बड़ी खबर है, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। जहां क्रिमिया में समुद्री टर्मिनल पर अटैक हुआ और मैरीटाइम टर्मिनल को टारगेट किया गया। इस हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के हमलों से मॉस्को में तबाही। जहां पूरे मॉस्को में धमाकों की आवाज सुनी गई और धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। एयर डिफेंस ने कई हमले नाकाम किए। क्रिवरी में रूस के हमलों से तबाही। अगली तस्वीर, शॉपिंग मॉल में जबरदस्त विस्फोट का दावा। जहां 14 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। रूस के समारा में यूक्रेन का हमला। ड्रोन हमलों से जबरदस्त तबाही और हमले से रिहायशी इलाके में लगी आग। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के खार्किव में विध्वंसक वार। खार्किव में ड्रोन स्ट्राइक से मची तबाही। इन धमाकों के बाद धुएं और धूल का गुबार देखिए। तो पुतिन का यूक्रेन दहन, ज़ेलेंस्की का ड्रोन मिशन। खबर है रूस के सारातोव पर ड्रोन हमले को लेकर, जहां निशाने पर रही तेल रिफाइनरी और मिलिट्री एयरबेस। इसके अलावा समारा में लॉजिस्टिक्स पर वार हुआ। ओजोन रूस का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। आस्ट्रखन एयरबेस पर भी अटैक। फ्रंट लाइन से 650 किलोमीटर की दूरी है। Su-34 क्षतिग्रस्त करने का दावा। हालांकि हमले रोकने में मॉस्को नाकाम, क्योंकि अहम रूसी सैन्य ठिकानों पर वार हुआ। ड्रोन बेस और लॉन्चिंग साइट्स तबाह करने का दावा, जबकि 2 रूसी सैन्य कमांड पोस्ट भी तबाह। संचार और रेलवे स्टेशन के साथ नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमलों का मकसद है रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, रूसी राजस्व खत्म करना और ईंधन सप्लाई बाधित करना, सैन्य लॉजिस्टिक्स में रोक और ईंधन सप्लाई ध्वस्त करना, छोटे और मध्यम उद्योग तबाह करना, साथ ही रूस का टैक्स रेवेन्यू घटाना। कल यानी 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस से पहले यूक्रेन पर रूस का लगातार हमला जारी है और यूक्रेन में बर्बादी की नई रिपोर्ट देखिए, जिसमें से 147 को इंटरसेप्ट करने का दावा यूक्रेन ने किया है, जबकि रूस ने 44 क्रूज मिसाइलें दागी, जिसमें से 39 को यूक्रेन ने इंटरसेप्ट करने का दावा। पिछले 2 महीने से रूस ने डबल टैप आक्रमण नीति अपनाई है। इसी वजह से रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। जुलाई में 230 रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया, जबकि अगस्त में अब तक संख्या 60 के करीब जा पहुंची है। इसी वजह से कीव पर लगातार तीसरे दिन हमले हुए। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को टारगेट किया गया। हमले के बाद ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गया है। ये लंबे वक्त तक बंद रहा तो कीव में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक हब पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। जहां क्रास्नोदार क्राय में ड्रोन से जबरदस्त प्रहार हुआ और यस में रूस के सैन्य ठिकाने टारगेट पर रहे। यूक्रेन में ही रूस के भीषण हमलों से कोहराम की अगली तस्वीर। क्रिवरी में शॉपिंग मॉल में गेरान ड्रोन गिरा। इन ड्रोन हमलों से कई इमारतों में आग लग गई। तो पुतिन का विनाशक प्रहार और यूक्रेन में विनाश। खबर है रूस के अटैक को लेकर, जहां यूक्रेन में 24 घंटे में 146 जगह पर बमबारी हुई है। यूक्रेन के 1370 सैनिकों की मौत का दावा। 19 अगस्त जब कीव पर रूस की मिसाइल स्ट्राइक हुई, 17 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 40 से ज्यादा घायल। और 21 अगस्त जब क्रिवरी में रूस के ड्रोन हमले और 16 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा घायल। 22 अगस्त कीव ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन अटैक। अब 24 अगस्त को यूक्रेन अपना 35वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसी दिन कीव में कोलिजन ऑफ विलिंग की अहम बैठक होने वाली है और यूरोप के नेता कीव पहुंचेंगे। यूक्रेन को नई सैन्य मदद और सुरक्षा गारंटी देने पर मंथन होगा। लेकिन इस बैठक से पहले रूस ने कीव पर कहर ढा दिया। कीव से क्रिवरी तक 72 घंटों में लगातार मिसाइल्स और ड्रोन विस्फोट हो रहे हैं और कीव में यूरोप के नेताओं की बैठक से पहले पुतिन का शक्ति प्रदर्शन जारी है। इसी बीच रूस में उत्तर कोरिया से मिलने वाले सैनिक और मिसाइल सप्लाई भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि 24 घंटे बाद कीव से होने वाले ऐलान का जवाब पुतिन किस अंदाज में देंगे।
24 अगस्त को एक तरफ यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, दूसरी तरफ कीव में यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपीय देश यानी कोalition ऑफ विलिंग की हाइब्रिड बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूक्रेन को नई ताकत देने की रणनीति बनेगी। यूक्रेन को नए हथियार मिल सकते हैं, रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में रूस के विरुद्ध नए मोर्चे का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि 24 अगस्त को कीव में होने जा रही कोalition ऑफ विलिंग की बैठक में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों का नया स्टॉक, लॉन्ग रेंज हथियारों की अनुमति, नए फाइटर जेट के स्क्वाड्रन, युद्ध विराम के बाद भविष्य में सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती पर बड़ा ऐलान। इसलिए इस बैठक से पहले पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि प्योंगयांग से रूस को KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलों की लगातार और सीधी सप्लाई मिल रही है। दूसरा बड़ा दावा रूस की उत्पादन क्षमता को लेकर है। बताया जा रहा है कि रूस की मिसाइल फैक्ट्रियां 24/7 काम कर रही हैं और इस्कंदर मिसाइल का उत्पादन पहले के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ाया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस के वोरोनिश क्षेत्र में उत्तर कोरिया की एक मिसाइल यूनिट भी तैनात की जा रही है। करीब 90 एक्सपर्ट, 6 लॉन्चर और मिसाइल असेंबली से जुड़ा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। और रूस का निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड पोस्ट भी टारगेट पर है। और यही वजह है कि कीव, ब्रावरी, ओडेसा और डोनेस्क जैसे शहरों में लगातार बैलिस्टिक हमले हो रहे हैं। और डोनेस्क में रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक, बड़ी खबर है। रूस की फेरून यूनिट का बड़ा हमला, रूसी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान। अब रूसी सेना के ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। ड्रोन ने रूसी सेना को टारगेट किया है और इन हमलों में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। रूस का यूक्रेन में विध्वंसक मिसाइल अटैक, खबर कीव, क्रिवरी और ज़ेपोरिज़िया में हमले को लेकर है, जहां यूक्रेन में 24 घंटे में 146 जगहों पर बमबारी हुई। 24 घंटे में यूक्रेन के 1370 सैनिकों की मौत का दावा। रूस ने जैसे ही यूक्रेन पर हमलों का पैटर्न बदला, वैसे ही यूक्रेन ने रूस की घेरबंदी तेज कर दी। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि एक तरफ रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए हमलों का पैटर्न बदल दिया, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूसी इलाकों में डीप स्ट्राइक कई गुना बढ़ा दी है। यूक्रेन का सीधा वार अब पुतिन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रूस की तेल अर्थव्यवस्था पर है। क्या ऑयल रिफाइनरीज पर ये घातक हमले युद्ध का पासा पलट देंगे? रूस के क्रोध की ज्वाला में कीव दहन जारी है। रूस ने यूक्रेन में तबाही का पैटर्न बदल दिया है, लेकिन इधर कीव पर मिसाइलों की बौछार हुई, दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन वर्षा कर दी, जिसके बाद मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक हड़कंप मच गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस के तेल खजाने पर सीधी डीप ड्रोन स्ट्राइक कर दी। ये ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध था, जिसका मकसद कीव पर हुए खौफनाक हमले का बदला लेना है। यूक्रेन ने रूस के सारातोव पर यूएवी ड्रोन से हमले किए, रूस की तेल रिफाइनरी और एंगल्स मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने रूस के समारा में एक बड़े लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओजोन पर पहली बार ड्रोन हमले को अंजाम दिया। ओजोन वाइल्ड बेरीज के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। ओजोन पर हमले से रूसी लॉजिस्टिक्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। समारा में भी यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन हमलों में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेन की ड्रोन वर्षा की चपेट में रूसी एयरबेस अस्त्राखन भी आया, जिससे रूस के Su-34 को नुकसान पहुंचा। अस्त्राखन फ्रंट लाइन से लगभग 650 किलोमीटर दूर है। नए हथियारों और विमानों के परीक्षण के लिए रूस का मुख्य केंद्र है।